9:30 उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। तो थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेगा और इसके बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम यात्रा की आज शुरुआत हो जाएगी और सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम भी पुख्ता किए गए हैं। कई सारे रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि आज निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा की जाएगी और अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। तो 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम यात्रा शुरू होगी और 11:45 के करीब निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अंतिम यात्रा को लेकर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। मनमोहन सिंह का कल गुरुवार को निधन हो गया था। 92 साल के थे वे। हमारे साथ आयुषी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं एआईसीसी के ठीक बाहर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर, और आप देख सकते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्स किस तरीके से यहां तैनात की गई है, सुरक्षा बल। और ये देखिए आप, यहाँ पे जो यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो यात्रा शुरू की जाएगी, अंतिम यात्रा, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 8:30 बजे का वक्त पहले से तय किया गया था, जिस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, एआईसीसी लाया जाएगा और उसके बाद एआईसीसी लाया जाएगा। उसके बाद जो लोग उनके चाहने वाले हैं, जो नेता, जो जनता, जो उनको एक बार अंतिम बार देखना चाहते हैं अंतिम दर्शन के लिए, वो यहाँ उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो मुख्यालय नहीं पहुँचा है और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो तमाम दिग्गज हैं वो एक एक करके आने लगे हैं, क्योंकि आज वो दिन है जब देश के वो प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी चुप्पी भी कई कुछ बयां कर जाती थी, जो चुप रहकर बिना शोरगुल किए देश के कई अहम बड़े बदलाव कर एक बेहतर देश के कल्पना की और कई ऐसी नीतियां बनाई, आज वो प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं है। और उनके लिए, उनकी याद में जिस तरीके से परसों से ही, क्योंकि परसों रात में ही जब उनके निधन की खबर आई, उसके बाद से ही कल पूरे दिन हमने देखा किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, लगातार दिग्गजों के आने का सिलसिला कल उनके घर पर जारी रहा। और कल देर रात 1 बजे उनकी छोटी बेटी जो यूएस से आने वाली थी मनमोहन सिंह जी की, वो भी आ गई है। इसीलिए आज का दिन तय किया गया कि उनकी अंतिम यात्रा जो है वो आज की जाएगी। और इसीलिए आपको मैं बता दूं, एआईसीसी की बाहर आप तैयारी देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है एआईसीसी के बाहर, क्योंकि यहाँ पे देश भर से तमाम दिग्गज जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और वो आज उस दिग्गज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, उस व्यक्तित्व के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे जिन्होंने इस देश में एक बड़ा योगदान दिया है, ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इस देश के लिए भी। उन्होंने हमेशा से एक अच्छी नियत रखी है और जिस तरीके से जो फैसले उन्होंने अपने देश के हित में किए हैं वो आज भी देश वालों के लिए उतना ही फायदेमंद है। देखिए, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो सीधे उनके दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं और इसी में आप देखिए यहाँ पे लगातार जो कांग्रेस की आयुषी, आप लगातार अपडेट देती रहिए। और देखिए, हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं साथ में वो पहुंच रहे हैं
और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जैसे कि आयुषी भी लगातार वहां से अपडेट कर रही हैं कि थोड़ी देर बाद कांग्रेस दफ्तर जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनकी बेटी का इंतजार था, बेटी उनकी पहुंच चुकी हैं जिन्होंने अमेरिका से आना था, और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 11:15 तक का वो समय होगा, 11:45 तक का करीब समय बताया जा रहा है जब निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा। आयुषी, फिलहाल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आयुषी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की जो अभी आपको बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो आने की तस्वीरें हैं वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे और दोपहर 1 बजे सीएम योगीनाथ दिल्ली के लिए निकलेंगे। मतलब कि देखा जाए तो इस पूरे पिछले 2 दिनों में एक नज़र योगी पे भी थी कि सीएम योगी कब आते हैं, सीएम योगी कब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने ट्वीट कर ज़रूर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। आप आए हो आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को के अंतिम दर्शन के लिए, कैसे याद करती हैं आप उनको? उनको मैं एक सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो देश का रहा है, जिसने इतने आर्थिक सुधार लाए कि देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया, सारा बाजार खोल दिया, और जितने कानून पास हुए हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा और किसानों के लिए 72,000 करोड़ रुपया, तो वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और कोई भी प्रधानमंत्री जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, देखिए मनमोहन सिंह जी को याद कर रही हैं और साफ इनका कहना है कि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया है, जो आर्थिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह इस देश के लिए लेकर आए थे, वो यादगार रहेगा, वो याद करने वाली बात है। और ये उनकी जो सरलता, जो सादापन और जो सादगी की जो बात है वो याद कर रही हैं। और देखिए अभी मनमोहन सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए ये यहाँ आई है। देखिए बहुत दूर से आई हूँ, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने आर्थिक सुधार लाए हैं, उन्हीं की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ी, उन्हीं की वजह से जितने रिफॉर्म्स हुए। और वो कम बोलते थे, चिल्ला के अपने नाम के नारे नहीं लगवाते थे। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे उनके कम बोलने को उनके राजनीतिक सफर के दौरान कई बार क्रिटिसाइज किया गया, कई बार कई सवाल पूछे गए जहाँ पे ये बोला गया कि आखिर ये चुप क्यों है, आखिर इनकी चुप्पी के पीछे की राज क्या है, आखिर ये कई तरह के जो टैग सफर के दौरान को दिए गए, प्रधानमंत्री थे कई बार। बिल्कुल आयुषी, कई तरह की सादगी, समर्पण, उनकी इंटेलिजेंस, खासतौर से उनकी आर्थिक नीतियां, देश को प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने चलाया, नेतृत्व किया, वो दुनिया उसकी मिसाल मानती है। और आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हर आमो खास जो है आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पर पहुंचा हुआ है। और हम आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। लगभग 11:45 पर उनका संस्कार किया जाएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, देखिए पार्थिव शरीर जो है उनके निवास स्थान से रवाना हो चुका है, अब कांग्रेस दफ्तर पहुंचेगा और कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाने के बाद वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। हर आमो खास को उनके अंतिम दर्शन करने का कह सकते हैं कि एक मौका प्राप्त होगा, एक सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसके बाद अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो समय बताया जा रहा है वो 11:45 के करीब बताया जा रहा है। तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और कुछ रूट्स पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है और ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ ही देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर। और अभी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से निकाल दिया गया है और अब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर कुछ देर के लिए रखा जाएगा, जहां पर हर आम और खास व्यक्ति उनके अंतिम दर्शन कर सकता है। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, क्योंकि उस समय उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी, जब आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा था। कई सारे ऐसे उनके निर्णय रहे, कई सारे ऐसे फैसले रहे जिन्होंने भारत को सम्मान भी दिलाया और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और आज पूरा देश उनको नम आंखों से विदाई देने के लिए, आप देखिए, हर आमो खास वहां पर पहुंच रहा है। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। कुछ ही देर बाद कांग्रेस मुख्यालय उनके शरीर को रखा जाएगा, पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ताकि अंतिम दर्शन हर कोई कर सके। कांग्रेस मुख्यालय से ये मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है ले जाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा पार्थिव शरीर। तस्वीरों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और हम आपको बता दें कि उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे। कभी भी उनकी राजनीति में बदले की राजनीति नहीं दिखी, कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, कभी उनकी आवाज़ में चिल्लाहट, तनाव, वो तमाम चीज़ें नहीं दिखी। और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।